कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है रोहतक में और यहाँ मिशन एकता समिति के सदस्य हैं महेंद्र बागड़ी जी, एडवोकेट धर्मवीर जी, मोनू गहलावत जो कि तपस्या परांठा जंक्शन चलाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परांठा इन्हीं के यहाँ मिलता है और ये हैं संत गुरु रविदास सभा के प्रधान मंजीत मोखरा जी। आइए इन सभी से जानते हैं कि भविष्य में इनकी क्या रणनीति है और 1 तारीख को जो 1 जनवरी नया साल चढ़ने जा रहा है 2021 को, ये क्या नया करने जा रहे हैं। आइए इस बारे में पूछते हैं सबसे पहले महेंद्र जी से। जी, क्या रणनीति है आपकी भविष्य की? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हमारी रणनीति ये है, गरीब मजदूर दलित किसान पिछड़ा वर्ग के हम जब तक हम जिंदा है आवाज़ उठाते रहेंगे। हम प्रशासन को बिल्कुल भी शांत बैठने नहीं देंगे जब तक ये गरीब मजदूरों के काम नहीं करेंगे। अच्छा महेंद्र जी, एक बात बताइए कि ये केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए या फिर ग्राउंड पर उतरकर समाज का भला करने के लिए? देखो, आपने पहले भी देखा होगा, हमारा राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने वोट मांगने। हमारी समिति गरीब मजदूर के लिए काम करती है। आपने पहले देखा हो मोखरा कांड हुआ था लड़की का, उसमें भी हमने हेल्प करी थी और एफआईआर तक दर्ज कराई थी, जब तक कि डीएसपी ने मोटी रकम ले रखी है। और अन्य भी रात को जैसे एक लड़की का बच्चा नहीं दे रहे थे तो एसपी साहब का घेराव किया। तो हमारी समिति सोशल काम करती रहती है, हमारा वोट से कोई ताल्लुक नहीं। अब हम बात करेंगे एडवोकेट धर्मवीर जी से। धर्मवीर जी, आपको क्या लगता है कि समाज में किस तरह से भला किया जा सकता है? आप किस तरह से आपकी समिति समाज का भला करेगी? सबको मैं नमस्कार। ये जो हमारी समिति है, हम एक ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं जिसके सभी लोगों को आर्थिक आधार पर काम मिलता रहे। और जो लोग हैं बीपीएल परिवार है, जो बीपीएल से बिछड़े हुए हैं, हम उन लोगों को बीपीएल की सुविधा दिलवाना चाहते हैं। और जो जिन लोगों को प्लाट नहीं मिल रहे उनके लिए हम प्लाट के लिए आगे सरकार से लड़ाई लड़ेंगे प्लाट दिलवाने के लिए। और जो गरीब लोग हैं जिनको पूर्ण रूप से आर्थिक मदद नहीं दे रही सरकार, तो हम इसके लिए आगे सरकार के लिए लड़ेंगे गरीब लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे मोनू गहलावत जी से। मोनू जी, किस तरह से आप समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरीब मजदूर बेसहाय जितने भी गरीब लोग हैं, जैसे कि पहले महेंद्र भाई ने बताया, एडवोकेट साहब ने बताया कि हमारी जो हमारा जो मोटिव है वो है गरीब लोगों के लिए, जिनकी कोई नहीं सुनता। हमारी मिशन एकता समिति उन लोगों के लिए काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे करेंगे और तन मन धन से हम करते रहेंगे आगे भी। चलो, अब हम बात करेंगे मंजीत मोखरा जी से। मेरा एक सवाल है कि भविष्य में क्या आप चुनावी मंच भी तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बेबाक तीखे बोल चैनल को धन्यवाद कहूँगा, जो वक्त वक्त पर हमारी आवाज़ को जनता के बीच में पहुँचाते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारा 1 तारीख का जो प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन, ये भविष्य में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और रही बात आगे के भविष्य की, आज तक मिशन एकता समिति ने जितने भी कार्य किए हैं वो सब सामाजिक आंदोलन किए हैं और गरीब लोगों की आवाज़ उठाई है। रही बात भविष्य की, भविष्य के वो सब भविष्य के गर्भ में है। और हमारी ये मेन जो लड़ाई है, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मोखरा गांव के अंदर फ़िलहाल 56 प्लाट हैं जिनके ऊपर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, उनको हम दिलवाएंगे। और जिन लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं और जिनकी पेंशन नहीं बनी है, हम लोग कंटिन्यूस फॉलोअप लेंगे नगर निगम से, एडीसी से, डीसी साहब से। और हमारे पास एक जेन्युइन डाटा है जो हमने घर घर जाकर सर्वे किया है। मेनली उन लोगों के लिए ही ये रोष प्रदर्शन है हमारा। अच्छा, एक बात बताइए मंजीत जी कि वो प्लाट किस तरह के लोगों ने कब्जा कर रखा है और आप उन प्लाटों को किस तरह से खाली करवाने का काम करेंगे? आज से करीब 1.25 साल पहले कुछ लोग, गांव के लोगों ने, जैसे मैं मोखरे गांव से ही संबंध रखता हूं, तो लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया था। हम लोग एडीसी साहब से मिले थे, एडीसी साहब को हमने अपना मांग पत्र दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से 7 महीने तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने कोर्ट के अंदर मैटर डाला।
कोर्ट के अंदर मैटर जाने के बाद इवन हाई कोर्ट से बीडीओ को, डीडीपीओ को और इवन सभी जो हमारे जिला परिषद के संबंधित अधिकारी हैं सबको नोटिस गए कि इन प्लाटों की निशानदेही करा के 100 गज के प्लाट इनको आवंटित किए जाएं। तो अब केवल निशानदेही बाकी है। हमने डीडीपीओ साहब को, एसपी साहब को और डीसी साहब को लेटर डाल रखा है और इन प्लाटों के ऊपर गाँव में दबंगों का कब्जा है और करीब ये दबंग जो मैं बताऊँ 250 से 300 की तादाद में है और हम आखिरी खून तक कतरा कतरा बहा देंगे जब तक इन लोगों के प्लाट नहीं मिल जाते, क्योंकि ये जो प्लाट हैं ये गरीब और दबे हुए कुचले हुए जो समाज है उन लोगों के प्लॉट हैं। अभी हमारे साथ हैं पंकज कपूर जी जो असंगठित बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और समाज सेवी भी हैं, रोहतक में काफ़ी सक्रिय हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप मिशन एकता समिति के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी क्या भूमिका है इस समिति। ये जो मिशन एकता का मंच संचालन हमारे साथी कर रहे हैं और उसके अंदर हमारी मेन जो भागीदारी है वो इस बात के लिए है कि किसी गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का, असंगठित आदमी का, अनइक्वलाइज्ड जो आदमी हैं उनका कोई काम ये सरकार नहीं कर रही और बड़ी खामियां इस सरकार में हैं। ना तो किसी का बीपीएल कार्ड बनता है, ना किसी को समय से राशन मिलता है, ना किसी को रोज़गार मिला है। जब से ये सरकार आई है 6 साल से इन्होंने सभी को बैक फुट पे किया है कि ना कि किसी का कोई कार्य किया है और आगे भी इनका कोई ऐसा वो मुझे नहीं लगता कि मैं समझता हूँ कि ये जैसे पहले कांग्रेस के टाइम में लोगों के इतने कार्य हुए, इन्होंने आज तक कभी भी किसी का कोई कार्य नहीं किया और ना ये करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं अगर ऑफिसर के पास चले जाओ कोई काम नहीं होता, कोई राशन कार्ड नहीं बनता, अगर कोई काम चले जाओ तो वहाँ पर भ्रष्टाचारी है और ये सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार है नहीं, पर मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार बल्कि पहले से भी ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे थे पंकज कपूर जी से जिन्होंने सरकार की जो कामकाज की प्रथा है उस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि सरकार की जो आज कामकाज की प्रथा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है ना कि घटा है। जो सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी उस पर सवाल खड़े किए हैं। समाज हित के लिए समाज सेवा का काम कर रही है मिशन एकता समिति। भविष्य में चुनावी माहौल बनेगा, चुनाव की रणनीति बनाएंगे, मैदान में उतर भी सकते हैं, नहीं भी, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बस 1 जनवरी 2021 को नए साल की शुरुआत रोहतक में एक भारी रोष प्रदर्शन के साथ करने जा रही है मिशन एकता समिति। मैं बेबाक तीखेबोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।